हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 10 जो कि होने वाला है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टर्स वाले चैप्टर को देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये लेक्चर। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, क्यूरियोसिटी बुक है। क्यूरियोसिटी मतलब तो जिज्ञासा होता ही है। ठीक है, तो हम भी बहुत जिज्ञासावान है। ठीक है, आइए इस चैप्टर को फोड़ते हैं और एकदम इजीली तरीके से कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है। सो दे आर मिलियंस ऑफ लिविंग क्रिएचर अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास मिलियन ऑफ लिविंग क्रिएचर मौजूद हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर एंड अदर फीचर। ठीक है, जिसके साइज, शेप, कलर और अदर फीचर्स में भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, बट ऑल लिविंग क्रिएचर्स हैव सर्टेन कैरेक्टर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव। ठीक है, लेकिन सभी लिविंग कैरेक्टर के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं जो कि उसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि लिविंग क्रिएचर होते क्या हैं उसके बारे में। तो एकदम अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एनी क्रिएचर्स दैट बॉर्न, grow, need food, reproduce, responds to its surrounding and finally die are called living creature। ठीक है, जो पैदा होता है, बढ़ता है, फिर उसको खाने की भी जरूरत होती है, रिप्रोड्यूस करता है, फिर रिस्पॉन्स भी करता है अपने सराउंडिंग के साथ, फिर लास्ट में क्या होता है, मर भी जाता है, वो एक लिविंग क्रिएचर कहलाता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या होता है देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्रिएचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले दे नीड फूड। ठीक है, उन्हें फूड की जरूरत होती है, जैसे कि ऑल लिविंग क्रिएचर नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर देयर सराउंडिंग। ठीक है, सभी लिविंग क्रिएचर को फूड की जरूरत होती है। क्यों? अपने सराउंडिंग में, सॉरी, एनर्जी के लिए फूड की भी जरूरत होती है। ठीक है, प्लांट्स मेक फूड देयर ओन फूड, जो कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, और एनिमल टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट एंड अदर एनिमल। ठीक है, और एनिमल अपना फूड प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स जो बनाते हैं फूड उसको ले लेते हैं और एनिमल दूसरे एनिमल को खा के। ठीक है, और सेकंड में क्या होता है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये ग्रो करते हैं। लिविंग क्रिएचर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। देखिए, द लिविंग क्रिएचर्स ग्रो फ्रॉम वेरी स्मॉल साइज टू बिग साइज। ठीक है, स्मॉल साइज से बिग साइज में ग्रो होते हैं। ग्रो इज नेचुरल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज। ठीक है, और ग्रोथ क्या होता है, नेचुरल है और परमानेंट इंक्रीज। जैसे कि एक सीड रहता है, फिर जो स्मॉल प्लांट, फिर थोड़ा बड़ा प्लांट, फिर यंग प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ होता है, इसको आप समझ सकते हैं आप। तीसरा क्या होता है, ब्रीथ होता है। ठीक है, सांस भी लेता है लिविंग क्रिएचर। ठीक है, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड एयर टू ब्रीथ। ठीक है, नीड एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। ठीक है, दे टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं सब यही चीज करते हैं। राइट है। चौथा क्या करते हैं, चौथा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, चौथा रहता है मूवमेंट। ठीक है, मोस्ट लिविंग क्रिएचर्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह भी जाते हैं। ठीक है, प्लांट कैन नॉट शो मूवमेंट प्लेस टू प्लेस बट सम पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट। ठीक है, प्लांट एक दूसरे से दूसरे जगह नहीं जाते, लेकिन कुछ पार्ट है प्लांट के जो इधर उधर मूवमेंट करते हैं। जैसे लीव्स लीव्स मूव इन द विंड। ठीक है, हवा में लीफ का मूवमेंट होता है। ठीक है, सनफ्लावर जो रहता है, ठीक है, सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड सनलाइट, सनलाइट की ओर सनफ्लावर को जो मुंह रहता है वो उधर साइड झुकता है। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होगी। तो इस टाइप से शो करते हैं मूवमेंट। पांचवें नंबर में क्या है देखिए, दे रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग। ठीक है, ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करते हैं जो लिविंग क्रिएचर रहते हैं। देखिए, लिविंग क्रिएचर कैन सेंस चेंज अराउंड देयर रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसको रिस्पॉन्स भी करते हैं, जैसे कि वी फील हॉट एंड कूल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम गर्म और ठंडी चीज को भी फील कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम भी एक लिविंग बीइंग है। ठीक है, और जितने भी लिविंग बीइंग है ना, वो सब चीज ये चीज को फील करते हैं। छठवें नंबर में क्या है, रिप्रोड्यूस। ठीक है, और जो लिविंग क्रिएचर रहते हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वन को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, जन्म देने के लिए करते हैं। ठीक है, और उनके खुद के ही बच्चे होते हैं। जैसे प्लांट क्या करते हैं देखिए, प्लांट बाय सीड, रूट, स्टेम, लीफ, इसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल कैसे करते हैं, बाय गिविंग द बर्थ ऑफ यंग वन, यंग वन को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जैसे कि काऊ, और वंस और ले। ठीक है, लेइंग एग। ठीक है, अंडे देके भी करते हैं, जैसे कि मुर्गी। ठीक है, हैन वगैरह करते हैं ना अंडे देके, तो वैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सातवें नंबर में क्या है देखिए, दे हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं, उनकी कैरेक्टर्स क्या है देखिए, एवरी लिविंग क्रिएचर हैज अ लाइफ स्पैन। उनकी एक खुद की लाइफ स्पैन होती है। जैसे कि सबसे पहले वो पैदा होते हैं, फिर लीव फ्रॉम सम टाइम, कुछ टाइम तक जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर फाइनली डेथ हो जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, बर्थ, फिर यंग वन, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज आती है, फिर डेथ हो जाती है एक टाइम के बाद। ठीक है,
8वें नंबर में क्या होता है, एक्सक्रीट। ठीक है, जो लिविंग क्रिएटर रहते हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से। ठीक है, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का भी काम करते हैं, जिस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, इट कीप द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, जिससे हमारा जो शरीर है वो क्लीन और हेल्दी रहता है, राइट। 9th नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए, दे कैन मेड अप ऑफ सेल्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। क्या बोल रहा है, देखिए, जो लिविंग क्रिएटर रहते हैं ना, वो सभी एक टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसको सेल कहा जाता है, उसके बने रहते हैं। ठीक है, सेल्स जरूरी है एक लिविंग कैरेक्टर्स मतलब लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, लिविंग क्रिएचर है ना, तो उसमें सेल जरूर है ही होगा, तभी वो लिविंग है। ठीक है, तो सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। जो सेल रहता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल रहता है, ओनली उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, राइट। ऐसा होता है। ठीक है, 10th नंबर में क्या है, देखिए 10 नंबर पे, दे अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, और जो लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं ना, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। देखिए, लिविंग क्रिएटर हैज स्पेशल फीचर टू हेल्प देम टू लिव इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, उनके पास एक स्पेशल फीचर रहता है जिससे कि वो अपने सराउंडिंग में अच्छे से रह सकते हैं। जैसे पोलर बियर हैज थिक फर टू लिव इन कूल प्लेस। देखिए, अब जो पोलर बियर रहता है वो आइस वाली जगह में रहता है, लेकिन अगर आप ही को वहां छोड़ देंगे तो आप कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ज्यादा टाइम तक सर्वाइव। तो हर एक स्पेशल लिविंग क्रिएचर का अपना अपना एक स्पेशल एडेप्टेशन रहता है, वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। देखिए, चौथा नंबर जो हमारा जो टॉपिक है, चौथे नंबर में क्या है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि क्या होते हैं लिविंग थिंग्स यहाँ और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ बताया। जैसे कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत पड़ती है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं पड़ती है। लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग ब्रीथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं करते हैं। मूवमेंट करते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं, राइट। दे रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग। दे रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ स्पैन नहीं रहता है। जब तक चल रहा है तब तक चला वाला सिस्टम रहता है बेटा। ठीक है, तो ये भी चीज आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लिविंग क्रिएचर्स के, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि प्लांट्स में क्या हो जाएगा, मैंगो ट्री, रोज प्लांट, ग्रास, ये सब प्लांट्स में लिविंग क्रिएचर के एग्जांपल। एनिमल में डॉग, एलिफेंट, फिश, बर्ड्स, ये हो गया। एनिमल में हम भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एमीबा। ठीक है, तो ये सब लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक एक्टिविटी लाई है। ठीक है, हम तो आपको एक्टिविटी कराते ही हैं, जान रहे हैं ना आप। तो देखिए, एक्टिविटी में क्या है, देखिए, ऑब्जर्व एनी लिविंग क्रिएचर। एक कोई भी लिविंग क्रिएचर को आपको ऑब्जर्व करना है, प्लांट चाहे एनिमल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड राइट हाउ इट्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है। जैसे कि आपको नीड प्लांट भी ले सकते हो, एनिमल्स के वो भी ले सकते हो कोई को। ठीक है, फिर उसकी ग्रोथ को देखो, फिर ब्रीथ ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, उसको देखो। मूवमेंट कैसा मूवमेंट करता है, उस चीज को देखो। उसके रिस्पॉन्स को देखो, क्या क्या चीज से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और उसके रिप्रोडक्शन को भी पता चलेगा। जब वो आगे चल के एक तो एक अंडा देगा, तो यंग बर्थ देगा, फिर एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है कि नहीं, और उसकी लाइफ स्पेन कितनी चलती है, ये सब चीज के बारे में आप लिखो। ठीक है, एक्टिविटी करके देखो, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो 10 चैप्टर था, चैप्टर 10 हमारा बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट होता है। आओ इसके कुछ समरी को देखते हैं, समरी में क्या बताया गया है। ठीक है, लिविंग क्रिएचर हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक सर्टेन कैरेक्टर रहता है जिससे वो नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंस बनाता है उनको। ठीक है, दे नीड फूड, ग्रोथ, ब्रीथ, मूव, रिस्पॉन्स, रिप्रोड्यूस एंड एक्सक्रीशन हैज एंड हैव अ लाइफ स्पैन। ठीक है, जो लिविंग थिंग रहती है उन ये सब कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था। ठीक है, दे अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट टू सर्वाइव। ठीक है, ये अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जिससे वो सर्वाइव कर पाए उस इन्वायरमेंट में, राइट। 5वें नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, हमें हर लिविंग क्रिएचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उनके सराउंडिंग से। ठीक है, और आइए कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के बारे में देखते हैं। जैसे लिविंग क्रिएचर का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट अलाइव। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, स्पेशल क्वालिटी और फीचर। ठीक है, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, टू गिव यंग वन। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब रिमूव वेस्ट। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब स्पेशल फीचर, लिव इन एन इन्वायरमेंट। ठीक है, और सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये जरूरी है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर था, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर था, जो जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट होता है। होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो इफेक्टिव लगा है, वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना, और
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहना, प्यार देते रहना ऐसे ही। थैंक यू सो मच।